So, hello everyone, once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, we are going to start our unit number 9 from the ancient and medieval Indian political thought for second year students, and that is Adi Shankaracharya Advaita. आदि शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी के बारे में हम इसके अंदर बेसिकली पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग आदि शंकराचार्य कौन थे, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम इसके अंदर थोड़ा अद्वैत फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे कि आदि शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी थी क्या। फिर हम लोग वेदांता ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, वेदास, ओरिजिन ऑफ वेदास, और काफ़ी सारे स्कॉलर्स के बीच में डिबेट देखेंगे। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो विद अवर यूनिट नंबर 9 आदि शंकराचार्य अद्वैता। तो हु इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज़ आदि शंकराचार्य, ठीक है, उनका हिस्ट्री में प्लेस क्या है, आदि शंकराचार्य है कौन। ठीक है, तो शंकराचार्य इनका नाम बेसिकली क्या है, शंकरा। ठीक है, आदि शंकरा इनका नाम है और आचार्य जुड़ा हुआ है उनके पीछे। ठीक है, एज बॉर्न एज आदि शंकरा। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड ही वॉज एन इंडियन वेदांतिक फिलोसफर। यहाँ पे ये जो वर्ड है आपका वेदांतिक, यहाँ पे जो आपका वर्ड है वेदांतिक, इसका मीनिंग अपने आप में बहुत डेप्थ है। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि उनको वेदांतिक फिलोसफर क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, ही लिव्ड फ्रॉम सिरका 700 CE टू सिरका 750 CE। ठीक है, बट देयर इज़ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दिस डेट। अगेन हमने इससे पहले वाली जो यूनिट पढ़ी थी, ठीक है, थिरुवल्लुवर यूनिट नंबर 7, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 9 जो है आदि शंकराचार्य अद्वैता, और यूनिट नंबर 7 जो थी हमारी वल्लुवर वाली, उन दोनों के अंदर जो डेट्स हैं उनमें ऐसे ही डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, ही लिव्ड फ्रॉम सिरका 700 CE से लेकर वो 750 तक उनका वो जिए थे, बट देयर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी रिगार्डिंग दीज डेट्स। लेकिन इन डेट्स के लिए अभी कॉन्ट्रोवर्सी, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता हमें कि आदि शंकराचार्य इतने टाइम से इतने टाइम तक के लिए ही जिए थे। ठीक है, तो ये कुछ हमें नहीं पता है ही। और इन्होंने जो फिलॉसफी दी थी अपने टाइम में वो थी द फिलॉसफी ऑफ नॉन ड्यूअलिज्म। ठीक है, और अद्वैता, डुअलिज्म का मतलब है दो, और नॉन मतलब दो नहीं एक। ठीक है, अद्वैता 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 का मतलब ही होता है एक फिलॉसफी। ठीक है, दी थी इन्होंने। इनका जो कंसेप्ट था बेसिकली वो नॉन डुअलिज्म पर बेस्ड था। ठीक है, जब आदि शंकराचार्य का हम लोग ये जो हिस्ट्री में प्लेस पढ़ रहे, तो ये उस टाइम की बात की जा रही है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और गुप्ता डायनेस्टी जैसी जो डायनेस्टीज थी बड़ी बड़ी, वो फॉल हो रहा था उनका एम्पायर, और बहुत सारे सोशल चेंजेस भी आ रहे थे। ठीक है, और ये वही टाइम था जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म अपनी डिक्लाइनिंग फेज पर था, एकदम ख़त्म हो रहा था। उस टाइम पर आदि शंकराचार्य ने अपनी अद्वैत फिलॉसफी दी थी। ठीक है, बट देर इज़ पावरफुल डिसीजन। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे जानना ज़रूरी है हम सबके लिए कि जब ये जो आदि शंकराचार्य ने अद्वैत फिलॉसफी अपनी दी थी, इस टाइम पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अपने फॉल पे थे। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी अपने फॉल पे थी और हिंदुज़्म का राइज हो रहा था, और आदि शंकराचार्य ने मेजर रोल प्ले किया था इसके अंदर हिंदुज़्म की ग्रोथ में, विद द हेल्प ऑफ हिज आदि शंकराचार्य हिज अद्वैत फिलॉसफी। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो इस पर बेस्ड होने वाली है। तो ये इमेज है हमारी आदि शंकराचार्य की। होप यू विल क्लियरली सीन इट, एंड आपको ये इमेज को ध्यान से देखना है और इस याद कर लेना है कि यही आदि शंकराचार्य हैं। ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आगे, याद रखना। हु इज़ आदि शंकराचार्य। ठीक है, ग्रेट थिंकर, वेदांतिक ट्रेडिशनल वेदांतिक फिलोसफर हैं, और नॉन डुअलिज्म पे इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है व्हाट इज़ वेदांता ट्रेडिशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो आदि शंकराचार्य ही वॉज अ वेदांतिक फिलोसफर, और व्हाट डज द वेदांतिक मीन्स हियर। तो वेदांतिक ट्रेडिशन का मतलब होता है इट वॉज रूटेड इन द वैदिक क्वेस्ट, कि जो वेदांता ट्रेडिशन था ये बहुत वेदों से रिलेटेड है। इसकी जो रूट है ना, रूट जो होती है ना, जड़, मतलब ये कब से चालू हुआ था, 3000 साल पहले जब वेदों का निर्माण हुआ था, वहीं से ये वेदांता ट्रेडिशन हमारा निकल के आता है। ठीक है, इसका बेसिकली गोल, अल्टीमेट गोल क्या है वेदांता ट्रेडिशन का, अल्टीमेट गोल है अल्टीमेट रियलिटी,
कि रियलिटी क्या चीज़ है, रियलिटी पे फोकस करना, ठीक है, अपने इमेजिनेशन में ना रहकर जो समाज में सोशल पॉलिटिकल चीज़ें चल रही है उन पर ध्यान देना, उनको देखना, ठीक है। ही मेनली फोकस ऑन उपनिषद्स, ठीक है, उपनिषद पे ये बेसिकली फोकस करते थे। अब यहाँ पे आता है हमारा उपनिषद, कि उपनिषद क्या होता है, ठीक है, ये रहा उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद आर द फिलोसफिकल एंड रिलीजियस टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन अबाउट द थ्योरिटी ऑफ वेदास और दे आर कंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ वेदास। बेसिकली आप उपनिषद को कैसे समझ सकते हैं? उपनिषद होते हैं रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं ये, जैसे हिंदुइज्म के अंदर वेदास होते हैं ना, वेदास के ही एंड पार्ट को हम लोग उपनिषद बोलते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जिन्होंने वो वेदास लिखे हैं वो लास्ट में उसकी समरी लिखते हैं, उसकी फिलॉसफी लिखते हैं, उसी को उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। और ये रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, अबाउट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास के बारे की जो समरी होती है ना उसको हम उपनिषद बोलते हैं। और कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वेदा, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है। अगला हम देखते हैं वेदांत। आदि शंकराचार्य इज अ वेदांत फिलोसफर। तो व्हाट डज वेदांत मीन्स? तो वेदांत मीन्स द कंक्लूजन ऑफ द वेदास और द कल्मिनेशन और एंड पार्ट ऑफ द वेदास। एंड पार्ट ऑफ द वेदास इज कॉल्ड वेदांत विच वर कंपाउंड मोर देन 3000 ईयर्स अगो। तो यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि उपनिषद क्या है? उपनिषद फिलोसफिकल और रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करते हैं वेदास को। और वेदास क्या है? जो वेदों का अंत का पार्ट है। उपनिषद इज अ समरी बेसिकली ऑफ वेदास। और वेदांत क्या है? वेदों का आखिरी पार्ट जो होता है, एंड पार्ट ऑफ वेदास, उसको वेदांत कहते हैं, जो बिल्कुल वैदिक क्वेस्ट से जुड़ा हुआ है। मतलब जब वेदों का मतलब वेद जब आए थे सबसे पहली बार, तो 3000 साल पहले वेद आए थे ना, तो वहीं से हमारा वेदांत भी जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली वेदों का अंत भाग इज कॉल्ड वेदांत, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश किया, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे आपको 3 इमेजेस दिख रही होंगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट। अभी तक हमने आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ लिया, हमने वेदास की वेदांता ट्रेडिशन पढ़ लिया कि वेदांता ट्रेडिशन उपनिषद से मिलकर बना है और वेदास से वेदांत से मिलकर बना है बेसिकली। अब वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे। मैंने अभी बताया कि वहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे जो धर्म थे उनका डिक्लाइन हो रहा था और अलग अलग फिलोसफर्स आ रहे थे, अपना प्रभाव दिखा रहे थे वो उस टाइम पे। उसमें से एक आदि शंकराचार्य थे। तो यहाँ पर मैंने 3 फिलोसफर्स की यहाँ पे पिक्चर लगाई है, ठीक है। तो अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट, इसके अंदर बेसिकली हम 3 स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा द अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट। अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट अगेन आदि शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी है। तो जो अद्वैत स्कूल ऑफ थॉट है वो आदि शंकराचार्य जी ने ही कंपाइल किया है, ठीक है, बाय आदि शंकराचार्य ने लिखा है। और इसमें स्ट्रिक्ट नॉन ड्यूअलिज्म कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या बताया गया है कि नॉन ड्यूअलिज्म कॉन्सेप्ट जो होता है ना उस पर बात की गई है कि देयर इज़ नॉन ड्यूअलिज्म। अब ये जो नॉन ड्यूअलिज्म है इसका हम लोग आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉन ड्यूअलिज्म होता क्या है, हम यहाँ पर किन 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमारा सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है द विशिष्टद्वैता स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, बाय रामानुजन ने लिखा था। अब इनमें से बताओ रामानुजन कौन है, ठीक है। तो विशिष्टद्वैता बाय रामानुजन, ये वाली जो फिगर आपको यहाँ दिख रही है ना, ये वाली, ही इज़ रामानुजन, ठीक, ही इज़ आदि शंकराचार्य, ओके। तो ये वाली फिगर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये विशिष्टद्वैता का जो सिद्धांत है, जो इनका स्कूल ऑफ थॉट था, ये रामानुजन ने दिया था। देखो ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म पे था। क्वालिफाइड मतलब ये बोलते थे, जो ये हमारे एक गोल्डन पिक्चर आपको दिख रही है, ये बोलते थे कि जो आत्मा है और जो ब्रह्मांड है, बेसिकली नॉन ड्यूअलिज्म में आत्मा और ब्रह्मांड की बात की गई है, ठीक है। तो आत्मा और ब्रह्मांड जो है ना वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों एक ही है, वो एग्जिस्ट भी करते हैं और एक भी है। तो ये इनके जो कॉन्सेप्ट थे वो इस पे बेस्ड थे बेसिकली, ठीक है। ये वेरियस स्कूल ऑफ थॉट में ये नॉन ड्यूअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये आप इस आगे वीडियो में पढ़ोगे, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल टॉपिक आ जाता है, तो इसलिए मैंने पहले स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ाए हैं यहाँ पे। अपना तीसरा टॉपिक है द्वैत वेदांता स्कूल ऑफ थॉट है, ओके, अद्वैत वेदांता। तो इसमें से ही लग रहा है आपको हेडिंग से वेदांत, यानी कि वेदों के अंत में द्वैत की बात की गई है।
द्वैत मतलब दो, ठीक है। तो ये बाय माधव, ये जो पर्पल आई मीन यहाँ पे जो सैफरन कलर के बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे कौन है, माधव हैं। इन्होंने क्या दिया था, द्वैता वेदांता का सिद्धांत दिया था, और ये फ्रैंकली डुअलिस्टिक थे, मतलब ये दोनों में से किसी पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो इनका अलग टॉपिक है, हम लोग अद्वैत पे फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि हमारी टॉपिक, हमारी यूनिट, हमारा सेकेंड ईयर सब कुछ किससे डिपेंड करता है, आदि शंकराचार्य पे डिपेंड है, ठीक है। अगर ये टॉपिक आगे होंगे तो मैं बिल्कुल कराऊंगी ये। तो अपना अगला होने वाला है, द अल्टीमेट रियलिटी इज कॉल्ड ब्रह्मांड विच इज़ आइडेंटिकल टू आत्मा, द इनर मोस्ट सेल्फ। अब चलो यहाँ पे इसकी बात हो ही गई है, तो क्यों ना यहाँ पे हम समझा ही दें आपको क्या, कि ये जो नॉन ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये है क्या, ठीक है। नॉन ड्यूअलिज्म, या जिसको हम लोग अद्वैत बोलते हैं, अद्वैत, ठीक है, अद्वैत। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपकी दो चीज़ों की बात की गई है, पहला आत्मा, ठीक है, और दूसरा है आपका ब्रह्मांड। आत्मा और ब्रह्मांड ये हैं आपके दो नॉन ड्यूअलिज्म, दो अद्वैत चीज़, ठीक है। आदि शंकराचार्य का मानना था कि ये जो आत्मा है ना, आदि शंकराचार्य का मानना है कि ये जो आत्मा है और जो ये ब्रह्मांड है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं, दे आर वन, दे आर, दैट इज इट मीन्स इट, दे आर नॉट टू, नॉन डुअलिज्म। डुअलिज्म का मतलब ये दो होता है, यानी कि ये दोनों दो नहीं है, ये दोनों क्या है, वन है। तो ये हमारे आदि शंकराचार्य का मानना था, ठीक है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। तो अब अल्टीमेट रियलिटी इज कॉल्ड ब्रह्मांड विच इज़ आइडेंटिकल टू आत्मा। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है इस संसार की, वो क्या है, ब्रह्मांड, जो बिल्कुल जुड़ा हुआ है आत्मा से, ब्रह्मांड के अंदर ही आत्मा है। तो अल्टीमेट रियलिटी है कि जो ब्रह्मांड है वो आत्मा से आइडेंटिकल है। यही दो कॉन्सेप्ट आते हैं ड्यूअलिज्म के। बट स्टिल रिलीजियस रिचुअल यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस टाइम पर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जैसे जो चीज़ें थी ये फॉल पे थी और हिंदुज़्म का राइज हो रहा था। तो वहाँ पर ब्रह्मांड और आत्मा जैसी जो चीज़ें थी, इन पर लोग ज़्यादा विश्वास करना चालू कर दिए थे, ठीक है। लेकिन जो रिलीजियस रिचुअल्स थे, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों बातें जो थी, इन पर भी लोग फोकस कर रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। रिलीजियस चीज़ों को मानना भी लोग उस पर अभी भी विश्वास करते थे, ठीक है। ये नहीं कि ब्रह्मांड और आत्मा एक बोला किसी ने तो लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया कि धर्म अर्थ कुछ नहीं होता, सीधा ब्रह्मांड होता है या आत्मा होती है बस। उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने अलग अलग रिचुअल्स को भी फॉलो करना चालू किया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है डिबेट्स ऑन उपनिषद, कि उपनिषद में क्या क्या डिबेट्स होती हैं। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी उपनिषद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उपनिषद क्या होते हैं, बेसिकली ये फिलोसफिकल और रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं जिसके अंदर वेदास की अथॉरिटी के बारे में लिखा जाता है, ठीक है, ये उपनिषद होते हैं। वहीं जो हमारे वेदांत होते हैं वो वेदों के अंत को भाग को वेदांत बोलते हैं, लेकिन जो उपनिषद होते हैं वो बेसिकली समरी होती है, रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। तो डिबेट्स ऑन उपनिषद क्या था कि जो उपनिषद होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कई लोगों की अलग अलग राय है, कई फिलोसफर की अलग 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 तरीके से उसको समझते हैं कि उपनिषद किसी के लिए अलग रखता है महत्व, किसी के अलग। तो उसमें से कुछ कहते हैं कि ब्रह्मांड इज ट्रू रियलिटी एंड इज आइडेंटिकल विद आत्मा। कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो ही सच है, जो बिल्कुल आत्मा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वही हम लोग अपने अद्वैता की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा ब्रह्मांड एंड आत्मा आर रियल, कि जो ब्रह्मांड और आत्मा है वो दोनों रियल है, कि मतलब वो मौजूद है इस दुनिया में, दोनों अलग अलग है ऐसा मान रहे हैं। और कई कहते हैं आत्मा इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रह्मांड, और कई कहते हैं कि जो आत्मा है वो ब्रह्मांड का पार्ट है। तो ये अलग अलग डिबेट्स हैं। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मांड ही ट्रू रियलिटी है, ठीक है, और जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मांड और आत्मा सही में रियल है, होते हैं, ठीक है। तीसरा कुछ कहता है कि आत्मा एक पार्ट है ब्रह्मांड का, यानी कि दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो ये कुछ डिबेट्स हुई थी हमारी उपनिषद पे। सो दीज आर द थॉट्स सम अदर पॉलिटिकल फिलोसफर्स, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे का पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने वेदांता फिलॉसफी के बारे में थोड़ा जानेंगे, ओरिजिन ऑफ वेदा देखेंगे, और जो ये नॉन डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया,
और ये हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सब हम चीज़ें अगली वीडियो में अपनी देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन।